हेलो गाइस, महमूद साहब आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। तो ये चलते हैं आज की वीडियो की जानब। वीडियो का अलग सा की वीडियो का टाइटल है अबू धाबी के मंदिर में बांग्लादेशी, अबू धाबी के मंदिर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दोनों। अच्छा खैर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो मेरे मित्र हैं, बहुत करीबी मित्र हैं, सुशांत सिन्हा। उनका वीडियो है और वो पहुंचे हैं अबू धाबी, जहां पर आज एक बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो है वो होने वाला है। पीएम मोदी करने वाले हैं। तो ये उस मंदिर का वीडियो लेकर आए हैं। वो वहां पर मौजूद हैं, मंदिर में मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि सुशांत क्या बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक इस्लामिक राष्ट्र यूएई के भव्य मंदिर के अंदर। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक इस्लामिक राष्ट्र में, एक ऐसा धर्म जिसमें बुत परस्ती मना है, वैसा राष्ट्र जो इस्लाम को मानते हुए, इस्लाम शरिया कानून को फॉलो करता हुआ, वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। और इतना भव्य और बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है, यादगार भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप देखिए, पिछले कुछ वक्त में एक तरफ राम मंदिर की जितनी चर्चा है उतनी ही चर्चा इस मंदिर की भी होने वाली है। क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान में भले हिंदू और मुसलमान के बीच जो है वो चर्चा हो, मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन यहाँ इस्लामिक राष्ट्र में भी एक मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको लेकर कोई हंगामा नहीं है, कोई कौतूहल नहीं। और अगर आप देखेंगे किस तरह से ये जो पूरा मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली यानी जिसमें एक बड़ा सा चबूतरा होता है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे यहाँ नीचे ये पूरा चबूतरा नजर आ रहा है और इस पर मंदिर को खड़ा किया जाता है। और इसमें नागर शैली में जो 7वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य से शुरू हुआ, चोल राजाओं ने इसको आगे बढ़ाया। तो उत्तर भारत में अमूमन नागर शैली में मंदिर बनते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनते हैं। तो ये मंदिर भी नागर शैली में बना। और ये नागर शैली की खासियत ये होती है कि आप देखेंगे इसमें आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं। ये पिलर, पीछे पिलर, 7 पिलर्स बने हुए हैं और उसके ऊपर कलश नजर आता है, पताका नजर आती है, घंटियां नजर आती हैं। ये सारी चीजें जो है ना वो नागर शैली की पहचान होती है। उसी तरह से इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। और आप इसमें डिटेलिंग देखिए, अगर इधर दिखाएं जरा, किस तरह से यहाँ पर पूरी एक एक नक्काशी को अगर आप देखेंगे, इतनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। एक एक चीज जो यहाँ पर दिखाई गई है वो बहुत ही कमाल की है, अद्भुत की है। अब मैं आपको मंदिर, जितनी नक्काशी हुई है ये हैंड क्राफ्टेड है, हाथ से नक्काशी होती है। वो चाहे राम मंदिर में नक्काशी हुई है या यहां पर हुई है, या जो न्यू जर्सी अमेरिका में जो हिंदू मंदिर बना है उसकी भी नक्काशी जो हाथों से हैंड क्राफ्टेड है ये। तो आप उन कारीगरों की, उस कला की आपको मतलब दाद देनी पड़ेगी। और कि क्या जबरदस्त कारीगर हैं। ये नहीं कि सीधे सीधे ईंटें लगा दी, दीवार बना दिया और ये कर दिया और वो कर दिया ना। आप कारीगरी देखिए, आप छोटी छोटी डिटेल्स देखिए, माइक्रो डिटेल्स देखिए। मतलब माइक्रोस्कोप लगा के वो डिटेल्स देखनी पड़ेंगी। ये है वो कारीगरी। और जितने भी हिंदू मंदिर है, चाहे वो किसी भी शैली के हों, नागर शैली हो या द्रविड़ शैली हो, मतलब कारीगरी सब में। साउथ के मंदिर है हमारे, मतलब उनको देखने से लगता है कि क्या कारीगरी है। उस जमाने में जो हजारों साल पुराने हैं, मतलब कई कई हजार साल पुराने मंदिर है वहां पर, और उनमें जो कारीगरी की गई वो आज के मॉडर्न टूल से, लेजर टेक्नोलॉजी से करना भी मतलब नामुमकिन करीब करीब है जो उस वक्त की गई है। इसके अलावा आप वहां चले जाइए, कैलाशा टेम्पल है, वो तो पता नहीं कई हजार साल पुराना मंदिर है। और उसको तो मतलब वो पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। मंदिर नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, वो ऊपर से नीचे बना है और एक ही पहाड़ को काट कर बना है। यहां पर तो पत्थर लाए गए हैं, जोड़े गए हैं, डिजाइन किया गया ना, वहां पर तो काटते हुए नीचे आए हैं। ऐसी अद्भुत कारीगरी, ऐसा अद्भुत मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं जो कैलाशा टेम्पल है। सोचिए, के अंदर ले आया हूं और ये मंदिर, और जब मैं अयोध्या गया था वो मंदिर, अंदर से जब आप देखेंगे तो कमोबेश एक जैसा नजर आता है। क्योंकि जो नक्काशी है दोनों ही जगह अद्भुत नक्काशी है।
दोनों ही जगह जबरदस्त मेहनत की गई है। ऊपर आप जो ये स्तंभ देख रहे हैं, इसके बीच में जो नक्काशी को आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध होकर रह जाएंगे, जिस तरह से एक एक चीज को उकेरा गया है। पृथ्वी दिखाई गई है, शंख दिखाया गया है, वहां पर सूर्य देवता को दिखाया गया है, सारी चीजें। इधर अगर आप देखेंगे तो भगवान के अलग अलग रूप जो है वो दिखाए गए हैं, उकेरे गए हैं। तो इसको आप देखिए, ये एक एक आकृति इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत नजर आती है। अच्छा, मैं आपको अगर स्तंभ दिखाऊं, जो बाहर 7 स्तंभ आपको ऊपर से दिखा रहा था, उसमें नीचे अंदर उन स्तंभों में क्या है अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर भगवान शंकर और माँ पार्वती को यहाँ पर दिखाया गया है, और कार्तिकेय जी और गणेश जी भी नजर आते हैं, और पीछे एक अद्भुत सी आकृति नजर आती है, स्वर्ण आकृति नजर आती है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे उस तरफ प्रभु श्री राम की को दिखाया गया है और माता सीता को दिखाया गया है, और वहां पर भी उसी तरह से आकृति नजर आती है। एक और चीज आपको दिखाऊं, पिलर ऑफ पिलर्स। ये जो आप देख रहे हैं, इसे पिलर ऑफ पिलर्स कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज जो है वो इतनी बारीकी से बनाई गई है, और इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है। तो अपने आप में ये अद्भुत है, और आप जब इसको देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही कमाल की चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाने के बाद मैं आपको बाहर ले आता हूं। और बंसल भाई, ये जो अंदर की हम कलाकृतियां देख रहे हैं वो तो अद्भुत है ही, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, अगर आपने भी पाठशाला में रिपोर्ट देखी होगी, तो वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने अयोध्या में जो देखा वही रूप यहाँ नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये स्थापत्य शैली भी नागरादी शैली की स्थापत्य शैली है, और जिस तरह से हमारे शास्त्रों की विभूतियाँ और हमारे जो भी तत्व हैं, जैसे कि हम प्रत्येक मंदिर में आप देखोगे तो जैसे हाथी है, मोर है, और विभिन्न प्राणी हैं, गाय है, और हमारे जो प्रतीक हैं, शंख हैं, स्वस्तिक हैं, उन सब की नक्काशी होती है। तो इस तरह से काफ़ी समानता आपको यहाँ पर और राम मंदिर में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि जैसे आप राम मंदिर में आए हैं, लेकिन एक इस्लामिक राष्ट्र में राम मंदिर अयोध्या वाला जो है वो नजर आएगा। अच्छा, इधर दिखाइए गोपाल, इधर आप देखिएगा दूर तक आपको रेगिस्तान नजर आता है। तो जब इस मंदिर की हम बात करते हैं, इसको बनाने में BAPS संस्था और उससे जुड़े हुए लोगों ने जो मेहनत की है, आपको ये समझना होगा, एक मंदिर बनाना और रेगिस्तान में खड़े होकर एक मंदिर बनाना, 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में, रेत का तूफान आ रहा है, और उस बीच में ये जगह आज मंदिर बन गई भाई। यहाँ पर ये सब कुछ खाली था, कुछ नहीं था, रेतीला तूफान आएगा, बड़ी गर्मी होगी, सब कुछ होगा। तो उसके बीच में 4 साल तक कड़ी तपस्या की है लोगों ने। यहाँ पर ये मंदिर बनाया नहीं है, तपस्या से खड़ा किया। और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये आप पिंक स्टोन जो देख रहे हैं, ये सफेद स्टोन जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो भारत में बनी है और फिर यहाँ लाकर लगाई गई हैं। तो उसमें कितनी कड़ी मेहनत हुई है। अंदर हमने देखा कि कैफेटेरिया बनाया गया है। वो कैफेटेरिया जो है वो, उसमें जो लकड़ी लगी है, उसमें जो टेबल कुर्सियाँ लगी हैं, जिस लकड़ी की बनी हुई है, वो सारी टेबल कुर्सी जो है वो उस लकड़ी से बनी है जिस लकड़ी के डब्बे में पैक होकर ये सारा सामान आता था। तो ये सारा सामान यहाँ लग गया और वो लकड़ी फेंकी नहीं गई, उससे वहाँ अंदर पूरा कैफेटेरिया का निर्माण हो गया। तो ये एक एक चीज, हारमनी का मैसेज उधर हमने आपको शुरू में दिखाया, अगर इधर दिखाएं गोपाल, यहाँ जो हारमनी आई बनाई गई है वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि किस तरह से पूरी दुनिया जो है अगर मिलकर रहे तो सबसे बड़ा संदेश हारमनी का ही है और उससे जुड़ा हुआ ही है। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे आएंगे और एक दिन में कहा जा रहा है कि 7,000-8,000 लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ पाएंगे। ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं, ये नैनो, ये मंदिर पूरी दुनिया में अमन और शांति का एक नया अध्याय शुरू करेगा। यकीन मानिए, UAE में बना, अबू धाबी में बना ये मंदिर, मेरी बात मान लीजिए, बहुत बड़ा संदेश है। और ये सिर्फ रिलीजियस नहीं है, इसका संबंध बिजनेस से है, इसका संबंध इमोशन से है, इसका संबंध टूरिज्म से है, इसका संबंध पीस से है। क्योंकि हमारे मंदिरों में कोई हेट स्पीच नहीं दी जाती, हमारे मंदिरों में किसी को भला बुरा नहीं कहा जाता, हमारे मंदिर में अपने आप को सच्चा और दूसरों को झूठा नहीं बताया जाता, हमारे मंदिर में नहीं बताया जाता कि वी आर द ग्रेटेस्ट, हमें ये नहीं बताया जाता। हम सबको एक समान समझते हैं, सारे इंसानों को एक जैसा समझते हैं, इसका संदेश जाता है। और UAE हो, सऊदीया हो, बाकी जगहों पे जहां जहां ये चीजें हो रही हैं, वहां के लोग समझ गए हैं
कि सनातन धर्म जो है वो क्या कहता है, क्या सिखाता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं यहां पर किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा, दूसरे धर्म को झूठा नहीं बता रहा, दूसरे के भगवानों को मैं झूठा नहीं बता रहा। हम ये मानते हैं सनातनी कि हम सब एक हैं, हम सबको एक जैसा मानते हैं। हम किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं मानते जब बात रिलीजन की आती है। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं करते। अब सोचिए यहां पे टूरिज्म कितना ज्यादा बढ़ेगा, आपको आइडिया नहीं है। दुनिया भर से सनातनी यहां पर आएंगे, यूएई का बिजनेस कितना बढ़ेगा। और ना यहां पर हम तबलीग करते हैं कि जी हम हिंदू धर्म फैला देंगे, हम सबको हिंदू बना देंगे। नहीं 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 भैया, हम ये काम ही नहीं करते। कन्वर्जन का हमारे में है ही नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमारा धर्म आया, सनातन धर्म आया, हमारी जो किताबें लिखी गई हैं उस वक्त की, उस वक्त किसी भी किताब में किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरे रिलीजन का नाम तक नहीं मिलता। इट मीन्स कि जब हम सनातन का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, बहुत ही पुरातन। तो उस समय कोई दूसरा रिलीजन नहीं था, कोई दूसरा धर्म नहीं था, तो इसलिए उसका उल्लेख नहीं मिलता उसमें। तो उस समय हम भी यही मानते थे कि भाई सब कुछ एक ही है। आज भी हम वही मानते हैं कि सब इंसान एक ही। इसलिए मैं कहता हूं कि ये नया चैप्टर लिखा गया है यूएई के द्वारा अबू धाबी में, और इसका जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो आने वाले 50-60 साल, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी वो देखेंगी। और तब वो कहेंगे कि अगर ये फैसला नहीं लिया होता यूएई की गवर्नमेंट ने, आज दुनिया कहीं और होती, लेकिन आज हम यहां पर। बहुत बड़ी बात है। नैनो टाइल्स यहाँ पर लगाई गई। नैनो टाइल्स की थोड़ी खासियत बताइए बंसल भाई, ये नैनो टाइल्स क्या है? ये महंत स्वामी जी का विचार था कि संतों के साथ जब ये मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में, मंदिर निर्माण की देखने में तो ये नॉर्मल टाइल जैसे ही लग रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि लोग सब दर्शनार्थी यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए, और गर्मी होगी तो चलने में उनको दिक्कत होगी, तो उस हिसाब से उस टाइल्स का चयन किया गया, नैनो टाइल्स, जो 55 डिग्री तापमान में भी ठंडी रहेगी और दर्शनार्थियों को परेशानी नहीं होगी चलने में, यहाँ पर मंदिर पर आने में। तो उस विचार से ये नैनो टाइल्स लगाए गए हैं। नैनो टाइल्स लगाया गया है। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा, तो आपके दिमाग की गर्मी नहीं बढ़ेगी कि थोड़ा जल्दी आगे बढ़ो, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ो। यहाँ आप दोनों तरफ अगर देखेंगे, इस तरफ भी पानी है, इधर भी पानी है, और गौमुख से पानी गिरता हुआ दिखाया गया है। एक तरफ गंगा जी का पानी है, एक तरफ यमुना जी का पानी है। हर चीज के पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस नजर आता है कि कैसे ये मंदिर बनाया गया, और इतना सुंदर भव्य नजर आता है। दूर से ही आप जब आएंगे, यहाँ 27 एकड़ जमीन में ये बना हुआ है, और कहा यह जाता है कि जो लीज की शर्त है उसमें ये रखा गया है कि जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक ये जमीन आपके पास लीज में है। तो यानी कि हमेशा के लिए सूरज कब उगना बंद होने वाला, और जब वो सूरज ही उगना बंद हो जाएगा तो फिर हम और आप कहाँ जिंदा रहने वाले हैं। तो कमाल की शर्त लीज की रखी गई है। लोग अभी से यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और अभी 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यहाँ से दिखाइए तो आपको और पिलर्स जो हैं, 7 पिलर्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो नजर आ रहा था। उन पिलर्स पर जो नक्काशी है, जो काम है, वो भी आपको पूरे नजर आता है, दिखता है कि कितने सुंदर तरीके से बनाया गया। जैसे यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर जिस तरह से ये देखिए, यहाँ पर स्वामी नारायण संस्था से जुड़े हुए संतों को दिखाया गया है, और यहाँ पर जो शेख हैं और उनके बीच जब इस मंदिर को लेकर समझौता हुआ था तो उसको दिखाया गया है। यहाँ मंदिर पीछे दिख रहा है, यहाँ पीछे मस्जिद भी दिख रही है, और यहाँ पर आपको अबू धाबी, दुबई की जो फेमस आर्किटेक्चर है उसको दिखाया गया है। नीचे मोर, पक्षी ये सारे नज़र आते। तो बहुत सोच विचार कर यहाँ पर चीज़ें जो है वो उकेरी गई हैं, और बहुत मेहनत, 4 साल की मेहनत जो है वो नज़र आती है। जब आप यहाँ आते हैं तो लगता है कि वो 4 साल व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि जब आप आएंगे इतना शानदार मैसेज लेकर जाएंगे कि कैसे एकजुट होकर रहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा जितने मजदूर काम कर रहे हैं वो उनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं, और मुसलमान हिंदू मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी नज़र आता है। बहुत सारे लोग, आइए मैं आपको थोड़ा नीचे लोगों से मिलवाता हूँ। आइए गोपाल। तो जब तक हम नीचे जा रहे हैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर जितने लोगों ने काम किया, अभी थोड़ी यहाँ बारिश हो गई है रेगिस्तान में, अब मंदिर क्या आया, यहाँ पर बारिश भी होने लगी है, खुशियाँ तो बरस ही रही हैं, पानी भी बरस रहा है। तो उसकी
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको उन लोगों से। अच्छा, ये ना बड़ा जबरदस्त चीज है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक तो रेगिस्तान है, और हमारे सनातन में ये माना जाता है कि जब भी कोई आप शुभ कार्य करें, जैसे मंदिर बना है और बारिश हो जाए, तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। मतलब ये बड़ा अच्छा संकेत माना जाता है कि भाई देखो बारिश हो गई। तो ये बड़ा ही, क्या कहें, अच्छा संकेत मिला है ऊपर वाले से भी कि नहीं यार बढ़िया काम हुआ। और देखिए अभी भी बादल छाए हुए हैं वहां पर, और रेगिस्तान में बारिश हुई है, चारों तरफ रेगिस्तान है, कोई पेड़ पौधा ये नहीं। यहां पर जो मंदिर में चीजें लगी हैं वो हैं ऐसी हैं। तो ये बड़ा शुभ माना जाता है बारिश का होना। मिलाता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है। आप लोग कहाँ से, ये इसी में जुड़े हुए हैं आप लोग काम से? स्टाफ मेंबर्स। हाँ हाँ। कैसा लग रहा है मन? अरे बहुत, हाँ, हमने तो यहाँ पे सेवा की है, तो हमको मतलब वर्ड्स बयां नहीं कर सकते हम लोग यहाँ। तो आप लोग जब सेवा करते थे तो बहुत यहाँ पे गर्मी वगैरह भी रहती होगी? हाँ हाँ। उसमें गर्मी में काम करना, सेवा करना कितना मुश्किल होता था? मुश्किल तो नहीं था, बट एक हम बोल सकते हैं ना कि हमारा एक प्राउड मोमेंट था कि एज अ हिंदू एक ऐसी कंट्री में हम लोग आए थे, तो हमने सब किया है ये, मतलब हमने हमारी नजरों से ये मंदिर हमने बनता देखा। हाँ हाँ। तो देखिए, और घर वाले भी बहुत खुश होंगे। हाँ, घर वाले आप तो लोग कहाँ से? हम इंडिया से ही है, गुजरात से, बड़ोदरा से। तो अभी आपने राम मंदिर भी देखा होगा, अयोध्या वाला। अब ये भी बन गया। दोनों में से इसके दर्शन तो हो गए, अयोध्या वाला हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, वो हमने ऑनलाइन देखा था। हाँ, ऑनलाइन देखा था। तो अभी तो अयोध्या जिन्होंने देख लिया वो यहाँ आएंगे, यहाँ जिन्होंने देख लिया वो अयोध्या जाएंगे। हाँ, हमने तो यहाँ प्रे किया कि हम जब भी इंडिया जाएंगे तो अयोध्या श्योर जाएंगे। यहाँ आपने ये मांग लिया कि हमारे तो भगवान। अच्छा, एक चीज आपने मार्क की, इन बच्चियों से, बेटियों से जब सुशांत ने पूछा कि आप कहाँ की हैं, उन्होंने बोला इंडिया की। उन्होंने पहले गुजरात नहीं बोला, या ये नहीं कहा कि मैं वडोदरा से हूं। बोथ ऑफ देम, मतलब उन्होंने, जो पहली वाली बिटिया थी हमारी, वो उसने कहा कि इंडिया से। 99.99% बाहर जब आप किसी भी भारतीय से पूछोगे कि आप कहाँ से हो, तो फर्स्ट जवाब निकलता है जी भारत से, इंडिया से। कोई कभी नहीं कहेगा कि जी मैं बिहार से हूं, तो जो मैं यूपी से हूं। बाद में जब आप पूछोगे कि भारत में कहां से, तब वो आपको बताएंगे कहां से। इसीलिए जो नेशनलिज्म है ना, ये हमारे देश की डेवलपमेंट, हमारे देश का कोर है। और ये आज से नहीं है। मैं नहीं कहता कि अभी नेशनलिज्म आ गया है या किसी पार्टी की वजह से आ गया, बिल्कुल नहीं। नेशनलिज्म अब दिखने लगा है क्योंकि अब तकनीक आ गई है, वीडियो आ गया है, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है। ये चीज पहले भी थी। जब से इस देश का नाम भारत पड़ा है, या उससे पहले आर्यावर्त पड़ा है, तब से हमेशा नेशनलिज्म हमेशा रहा है, हमारी रगों में रहा है और रहेगा। भगवान से ये मांग भी आई। मैं आपको गौमुख दिखा रहा था, जिससे गोमुख से पानी निकल रहा है। ये घंटियां देखिए यहाँ पर बंधी हुई हैं, तो उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा था। पूरा पानी पानी यहाँ पर है, जो बारिश हुई है उसकी वजह से। और ये वो हिस्सा है जहाँ पर गंगा और यमुना का पानी जो है वो एकत्रित किया जा रहा है। ये तस्वीर है उस भव्य मंदिर की, जहाँ आप आएंगे, देखेंगे चीज़ों को, तो ही समझ पाएंगे कि कितना शानदार ये बना है और कितना कमाल का ये बना है और कितना बड़ा मैसेज जो है वो ये दे रहा है। भाई क्या नाम है तुम्हारा? तौहीद। तौहीद, कहाँ से हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से? क्या? तुम क्या काम किए हो यहाँ? मैं मेंटेनेंस का काम करते हैं। मेंटेनेंस का काम करते हो। कैसा बना है मंदिर? अच्छा है। अच्छा, मजेदार। तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? बांग्लादेश का बंदा, मुसलमान बंदा मंदिर बना रहा है, मेंटेनेंस का काम देख रहा है। मैं जिस मैसेज की बात कर रहा हूं ना, जिस पीस और अमन की बात कर रहा हूं, आप देखिए वो दिख रहा है अभी से दिख रहा है वो। हमने इसमें ये फर्क नहीं देखा कि इसमें सिर्फ, चूंकि हिंदू मंदिर है तो सिर्फ हिंदू लोग ही रहेंगे और ये करेंगे वो नहीं। इतना बड़ा दिल दिखाया है भाई अबू धाबी ने, यूएई के सुल्तान, मतलब जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक इस्लामिक देश में, 100% इस्लामिक देश में उन्होंने कहा कि जी आप मंदिर बनेगा, एक हिंदू मंदिर। इससे बड़ा दिल और क्या हो सकता है भाई? और वो खुद शामिल रहे हैं चीजों में, उनकी पूरी देखरेख में। उनके बिना तो ये मुमकिन नहीं था ना। ये है पीस, ये है अमन, और यही चाहिए
पूरी दुनिया में। मारकाट लड़ाई झगड़ा मत करिए, नफरत मत फैलाइए, प्यार फैलाइए। आसिफ आसिफ, कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत अच्छा लगेगा। तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश का। बांग्लादेश से। जो यहाँ बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, सब जगह से लोग काम कर रहे हैं। हाँ, पूरा जाएगा में इधर काज करेंगे। अच्छा, तुम भी मेंटेनेंस में हो? तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? विमल। विमल, हाँ, तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। अरे वाह, बांग्लादेश में तो मंदिर सेफ है नहीं है? यहाँ तो ठीक चल रहा है। बांग्लादेश से बहुत बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ। इधर भी वो बहुत बड़ा मंदिर बनाया, हाँ। लेकिन बांग्लादेश वालों, अगर इस वीडियो को देखो तो कुछ समझो और सीखो। जो आए दिन वहां से खबरें आ रही है ना कि मंदिर तोड़ दिए, मूर्ति तोड़ दिए, हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी। आपको कुछ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। 2 मिनट रुको, कुछ भी करने से पहले 2 मिनट रुको, सोचो और देखो, इस वीडियो को देखो क्या हो रहा है यहां पे। जो इंडिया आउट के नारे लगा रहे हो, सोचो अगर बांग्लादेश आउट के नारे लग गए तो क्या होगा। कभी भी नफरत नहीं फैलानी चाहिए। हम देखो नफरत नहीं फैला रहे, हम तो बांग्लादेश के लोगों को भी काम दे रहे हैं, उनको भी अपने जैसा समझ रहे हैं। बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। जी क्या हाँ। नाम है आपका? आदि बख्श। आदि बख्श जी हाँ, कैसा लग रहा है मंदिर? बिल्कुल सही है, ओके है। हम इधर काम करते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। माशाल्लाह अच्छा बनाया आप लोगों ने, सफाई की है माशाल्लाह अच्छी तरह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हाँ जी जी। आपके इससे बड़ा सबूत क्या होगा पाकिस्तान के लोगों? ये भी देख लो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब यहां पे काम कर रहे हैं इस मंदिर में। कितना अमेजिंग है ये। हमने वहां पे ये तो नहीं देखा कि ये पाकिस्तानी है, हमारे दुश्मन देश का है, हमने ये नहीं देखा। मैं क्यों कहता हूं कि हम सबको एक जैसा समझते हैं? ऐसा तो है नहीं कि यहां पे भारतीय मजदूरों की कमी थी या भारत के लोग मेंटेनेंस नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन हमने वहां पे ये नहीं देखा कि ये पाकिस्तान का तो नहीं रखेंगे, बांग्लादेश का तो नहीं रखेंगे, सिर्फ इंडिया वालों को रखेंगे। नहीं भाई, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे सनातन धर्म का मेन मोटो है ना, वो दिख रहा है यहां पे। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? पाकिस्तान में तो चुनाव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है यहाँ, ये बस तो लगे रहते हैं लोग। आसिफ जरदारी है भी बोलता है हम आगे हैं, नवाब शरीफ को मंगा गया है, वो बोलता है हम आगे जाएं, बस पीपी पार्टी है, बस इमरान खान को जेल में धकेल दिया, वो तो आप यहाँ कभी नहीं आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली मुल्ला है। अली मुल्ला जी। आप यहीं से? कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान। आपने क्या काम किया है? मैं इधर मंदिर की क्लीनिंग करता हूँ, उसकी सफाई करते हैं हम लोग, क्लीनिंग का काम करते हैं, सप्लाई में चलते हैं। तो ये सब लोग खुश है मंदिर बन? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है, बेहतर खुशी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, हमें खुशी है कि हमारे इंडियन भाई लोग हैं, ये मंदिर लगे इधर है, वो लोग पूजा पाठ करेंगे, इधर आएंगे और भी इधर आबादी होगी, हम बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं कि हम खुश नहीं हैं, हमें बहुत खुशी है, हम हैप्पी है। देखिए, उससे लोगों को ये भी तो समझना चाहिए, जैसे वहाँ इंडिया में भी बहुत मंदिर बन गए, अब या अच्छे बन हमारे रहे। पाकिस्तान मंदिर भी हैं। हाँ। हाँ हमारे पाकिस्तान मंदिर बहुत है, ऐसे नहीं है। हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है ना, को मंदिर का पूजा करता है, को बुजुर्ग है, वली है हमारे, उसकी पूजा करता है। हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है, ऐसा नहीं जो नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत मंदिर माशाल्लाह, लोग पूजा करते हैं, हम अपने मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाले कम हो रहे हैं वहाँ पे। कम है, कम थी बिल्कुल। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा उधर हमारे साथ हिंदू लोग हैं ज्यादा, ऐसा नहीं कि नहीं है, मिक्स में है। हमारे भाई धीरे हैं, धीरे कम हो रहे हैं, आबादी घट रही है। हमारे भाई है, ऐसी हमें कोई बात नहीं है कि हम ये इंडियन है, हम पाकिस्तानी, हम इधर काम करते हैं, इधर बाहर वो नंगर जो मिलते हैं वो हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, वो भी खाते हैं हम। बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ लोग आएंगे तो सबको रोजगार मिलेगा ना, काम मिलेगा। वही है बात, हमें खुशी है, हमारे इंडियन लोग भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भाई रहेंगे, तो ये हमें बहुत खुशी है कि इधर मंदिर बन गई है अबू धाबी दुबई में, तो ये लोग इधर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और अपना इधर पूजा पाठ करेंगे, ये तो खुशी की बात है। देखिए, खुशी की बात है और सबके लिए खुशी है। और सबसे कमाल की बात, जिस हारमनी के मैसेज की हम बात कर रहे थे, जो ये मंदिर देता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह से लोग आकर, मुसलमान आकर, हिंदू आकर इस मंदिर को बना रहे हैं और वो भी खुश हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म जो होता है वो कितनों को रोजगार देता है। उनको पता है भाई
यहाँ पर इतने लोग, हजारों लोग आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे, तो सबके लिए रोजगार के मौके बनेंगे। तो वो भी इस मंदिर में एक बड़ा मैसेज जाता है। इधर देखिए एक बड़ा सा कैफेटेरिया बनाया गया है, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जो लकड़ियाँ, इन डब्बों में ये सारा सामान आता था, उन डब्बों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर। देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा चल रही है, और उसके बीच में ये जो गुलाबी स्टोन है वो हल्का हल्का गीला होने के बाद और खूबसूरत दिख रहा है। हवा चल रही है तो पताका लहरा रही है, और सनातन का जो मैसेज है वसुदैव कुटुंबकम का, वो यहां से जाता हुआ नजर आ रहा है। भाई सुशांत, बहुत ही शानदार वीडियो बनाया यार तुमने। और ये जो बाद वाला तुमने दिखाया ना, बांग्लादेश पाकिस्तान, ये बड़ा गजब का था। ये भी बहुत बड़ा मैसेज है भाई, बहुत बड़ा मैसेज तुमने इस वीडियो के जरिए दिया है। और ये वीडियो मैं कहता हूं कि ये पूरी दुनिया में फैले, पाकिस्तान के कोने कोने में फैले, बांग्लादेश के कोने कोने में फैले। सुशांत के वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, अगर आप वहां पर जाकर देखना चाहें, सुशांत का चैनल है, वहां पर जाकर देखना चाहें तो जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फैला दीजिए। इसको बहुत जरूरी है, जो बाद वाला हिस्सा है उसको भले काट काट के फैलाइए। बहुत जरूरी है मैसेज पहुंचना कि हम नफरती नहीं हैं, और जो नफरती है उसकी हालत देख लो कैसी है। बाकी रही बात, पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, और आज ही का दिन है, 14 तारीख को ही उद्घाटन होना है। और जो मैंने बताया कि इसमें रिलीजियस टूरिज्म का जो जिक्र किया सुशांत ने, जिसके बारे में पीएम मोदी ने खुद कहा था, बहुत कुछ चीजें ये जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। आप देखिए, अब यूएई से, मैं आज तक भारत से बाहर नहीं गया, लेकिन अब मैं यहां पे बैठे बैठे यूएई से कनेक्ट हो गया। यूएई के बारे में, वहां के लोगों के बारे में मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी छवि बनी, बहुत अच्छी इमेज बनी मेरे अंदर। अगर भारत में मुझे कोई यूएई वाला मिलेगा तो मैं भाई की तरह उसका स्वागत करूंगा। आप इस कनेक्शन को समझिए, और यही कनेक्शन पूरी दुनिया में चाहिए। मैं वहां मंदिर बनाकर अपनी कोई सुपरमेसी साबित नहीं करना चाहता, मैं वहां मंदिर बनाकर किसी को कन्वर्ट नहीं कराना चाहता, वहां कोई तबलीग नहीं चलाना चाहता। वो मंदिर वहां पे रह रहे हिंदुओं के लिए बना है, पूजा पाठ के लिए बना है, बाकी लोगों के लिए वो टूरिज्म का स्पॉट बनेगा। आप आइए, घूमिए फिरिए, वहां के कैंटीन में शाकाहारी भोजन कीजिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, थोड़ा शांति का अनुभव करिए। यह है असल मैसेज हमारे सनातन का, और यही संदेश हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम आ जाओ भाई हमारे में शामिल हो जाना, जरूरत ही नहीं है हमें। इसलिए हमारे में कोई तबलीग करने का, कन्वर्ट करने का कोई हमारे यहां ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। और बड़ा अच्छा लगा देख के, और जैसा कि मैंने कहा कि ये नया चैप्टर लिखेगा, नया अध्याय लिखेगा, और यूएई और भारत के लिए, और ना सिर्फ यूएई और भारत के लिए बल्कि दूसरे मुस्लिम देशों के लिए, या जो भी दूसरे धर्म। मोटो ये है कि आप जितना अपने धर्म का सम्मान करते हैं, आपको दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करूंगा, मेरे धर्म को सम्मान नहीं मिलेगा। बाकी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, बहस होनी चाहिए, सवाल उठने चाहिए, वो अलग चीज है, बट सम्मान देना चाहिए। मैं ऑलवेज कहता हूं एक बात, मतभेद इज ओके, कि आपके विचार में और मेरे विचार में फर्क है, बट मनभेद नहीं है। मन का भेद नहीं होना चाहिए कि कल को मैं आपसे मिलूं और ये कहने लायक भी न रहूं कि यार भाई क्या हालचाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नफरत नहीं चाहिए। विचारों में फर्क हो सकता है, मन में फर्क नहीं करना चाहिए, और मन का फर्क ही असल नफरत है जो पाकिस्तानी करते हैं ज्यादातर। आप कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। वीडियो तो वाकई बड़ी शानदार थी। असलम भाई रहमतुल्लाह भाई, बाकी वीडियो में पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं, बांग्लादेशी भी था। रोजगार की तलाश में गए तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा तो वो उधर काम करेंगे, ये तो डेफिनेटली बात है। लेकिन यहाँ ये बड़ी मंदिर में काम कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहा हूँ भाई। उन्हें वहाँ पे मैं कहता हूँ कचरा उठाने का भी काम मिलेगा ना, वो बता रहा है, मैं सफाई में कचरा भी उठाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी रहा हूँ वहाँ प्रदेश में, मैंने भी मंदिर पे काम करते रहे। मंदिर में नहीं किया मैंने, वहाँ पे शिप यार्ड था, वहाँ पे काम किया था। लेकिन भाई वहाँ पे मेन मुद्दा मसला यही होता है कि
दिहाड़ी लगानी है, यानी कि कोई दिन ना खाली ना जाए, ये होता है। तो बड़ी अच्छी बातें की है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ठीक नहीं किया, बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मंदिर बनेगा, हमारे इंडियन जो भाई हैं वो यहाँ पे आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, घूमे फिरेंगे और रौनक मेला लगेगा। तो ये वाकई उनकी बात बड़ी अच्छी है। और मैं हैरान भी हो रहा था कि यार हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम होके वहाँ मंदिर में खड़े होके इंडियन भाइयों की तारीफ भी कर रहे थे और बता भी रहे थे कि यार मंदिर पूजा पाठ के लिए यहाँ पे बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। असलम ये तो थी ना, लोग अगर किया उसमें जो सुशांत महल है वो क्या सिन्हा, मैंने इसके अलावा और बहुत सी वीडियो देखी जो कि खास तौर शुएब भाई की हैं, वो यूए वो भी गए हैं, तो वो भी इंटरव्यू कर रहे थे। तो वहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी सारे पाकिस्तानी वहाँ पर इकट्ठे थे। अच्छा, वो सबसे इंटरव्यू लिया, सभी ने, इंडियन ने भी कहा, हिंदू मतलब सभी ने कहा कि हम मैं आपकी बात एक बात टोकता हूँ, प्रदेश में यहाँ पे नहीं, ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ना बांग्लादेश में, प्रदेश में जब इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इकट्ठे होते हैं ना, यकीन जाने ऐसे ही होते हैं जैसे सगे भाई। मैं खुद रह के आया हूँ, बड़ी कदर करते हैं एक दूसरे की और अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं बांग्लादेशी के, पाकिस्तानी के और इंडियन के। अच्छा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में रह के वो तो उनमें के अंदर नफरत वगैरह आ जाती, लेकिन जब बाहर होते हैं ना चाहिए तो बहुत अच्छे रिलेशन होते चाहिए कि क्या वो क्यों आ जाती है बाहर, यही लोग होते हैं बाहर, पता क्यों आ जाती है, प्रदेश होता है, अपना मुल्क नहीं होता, ना उनका होता है ना इनका होता है। भाई हुकूमतें जो सियासी सतह पर जो है ना, ये गेम बहुत बड़ी है। मुझे तो ये लगता है कि मतलब कि जो हुकूमतें हैं ना, वो आपस में दोनों जो कंट्री है पाकिस्तान और इंडियन अवाम को इकट्ठा नहीं होने देते। लेकिन एक बात है, अगर वो इकट्ठा हो गए तो इनका वोट बैंक का भी मसला, जो मुझे लगता है इनका वोट बैंक का भी मसला बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इंडिया के नाम पर, कश्मीर के नाम पर भी वोट बैंक जो है ना वो लिया जाता है। और इसके अलावा इंडिया में भी ऐसा है, इंडिया में सीएम योगी जो पहले थे, मैंने सुने भाई बयान, अमित शाह वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बोलते हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने सुनी है उनके मुंह से, एक मतलब नेशनल बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है दोनों कंट्री में अपने से कोई। अच्छा, फिर इसकी स्पेसिफिकेशन पे बात आती, बड़ा शानदार था वो, सुशांत सिन्हा हमें विजिट करवा रहा था, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे राम मंदिर है। हाँ, बड़ी शानदार, थोड़ा बुलंद है, बिल्डिंग जो है, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम, बड़ी कारीगरी हाथ से की गई है। वो छोटे छोटे बूथ, छोटे छोटे जानवर, इतने भाई आपको पता है कारीगरी होती है ना, पे अंदर या क्या सीन था, लाइटिंग थी, वो गुंबद जो बना हुआ था ना, उसमें जो बड़ी टेंपल होते हैं, मतलब जो इबादत गाह होती है वो ऐसे ही बनाई। आपको पता नहीं हमारी जो मस्जिद बन रही है उसको कितना अर्सा हो गया है यार, ये वाली कारीगरी मस्जिद में नहीं है। मेरी बात तो सुन लेना, बात कंप्लीट, फिर मतलब कि जो भी बारीकी से काम करते हैं अच्छे तरीके से करते हैं। अब ये जो मंदिर का होता है ना, ये ज्यादा बारीकी से, पेचीदगी से ये काम किया जाता है। ये तो बड़ी बारीकी है, बहुत ज्यादा कारीगरी। ये हमारे जो हम मस्जिद बना रहे हैं ना, उससे ज्यादा बारीकी का काम है, ज्यादा कारीगरी। हम कल शायद आपको उसकी तस्वीर दिखाएंगे, विजिट करवाएं, क्योंकि हमारी मस्जिद में भी काम हो रहा है। 1.5-2 साल हो चुके हैं, 2 मस्जिदें हैं, 2 साल हो चुके हैं। हाँ, मस्जिद हमारी तो अभी तक पिलर ही एक बना है, उसकी कारीगरी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा, वो भाई कह रहे थे कि यहाँ पे एक दिन में 7 से 8 हजार बंदा जो है ना वो आ सकता है। नहीं, 7,000, 7,500 से 8 हजार इतने ही इसके राउंड अबाउट। भाई वाकई यार ये सोचने वाली बात है, बड़ी कारीगरी इंडिया ने ये तो कारीगरी होगी। खैर, अब ये सोचना चाहिए कि इस्लामिक कंट्री है और वहां पर यह भी बड़ी अच्छी बात तो कह रहे हैं ना भाई कि यहाँ से जो यूएई से ना ये एक मैसेज आएगा पूरी दुनिया को कि देखे जो हिंदू मजहब है ना वो सबको जोड़े रखने का, यानी कि पीसफुल मैसेज का जाएगा, पीसफुल नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर है ना, मतलब कि इससे मतलब कि ये एक किस्म की दूसरे जो है ना कंट्री दूसरी, उनको भी ये दावत देंगे, उनको बताएंगे कि यहाँ पर देखें कि सभी को इकट्ठा रहना चाहिए। अगर इकट्ठा रहेंगे तो जो आपके मसले हैं वो खत्म हो जाएंगे और आप तरक्की कर सकते हैं। यानी कि जो हम जो डिफेंस पे जो बजट लगाते हैं वो अपनी आवाम पे लगाएंगे तो हमारी आवाम खुशहाल हो जाएगी। मेन जो करैक्टर ये मतलब मुझे लगता है वीडियो का यही है कि मतलब कि ना अमन पसंद रहना चाहिए, कोई लड़ना या लड़ाई फाइट वगैरह नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर वो सुशांत सिन्हा ने कहा कि 55 डिग्री वो जो टाइल लगी है ना उसके अंदर,
कि 55 डिग्री तक वो बर्दाश्त कर सकता है, उस फिर भी गर्म नहीं होती, वो नीचे जो पत्थर लगा गए, ये हकीकत है, ऐसी है। उधर पत्थर बड़ा नया पत्थर लगाया जाता है कि अगर लाइनों में लगे हैं तो फिर गर्मा गर्मी लोगों का सुनने में आया है कि इसका जो काफी मटेरियल है ना वो इंडिया से गया हुआ। यार हमारे जो लाहौर में बात से मस्जिद है, आपने नहीं देखा कि वहाँ पर जो सीन है मस्जिद का, वो कहते हैं कि इस तरह गर्मी में होता है, मतलब कोई बंदा पाँव रखे ना तो ऐसा लगता है कि एसी मतलब कि चल रहा है उसके नीचे, कि मतलब ठंडा होता है बिल्कुल, बहुत ज्यादा कोई वो खास किस्म का होता है ये जो मार्बल होता है। लेकिन ये वाकई में इंडिया की ये भी बड़ी अचीवमेंट है, ये भी बड़ी उनकी सफलता है। अच्छा, लोग सर का एक जो है ना उन्होंने एंड पे कहा था उसमें उन्होंने कि स्पेशली जो है ना बांग्लादेशी लोगों के लिए कि उनको इस मंदिर से ये सीख लेनी चाहिए कि नफरत नहीं फैलानी चाहिए। अच्छा, उनके यहाँ भी ये काम प्यार मोहब्बत का दर्स देना चाहिए भाई, वहाँ पे काफी उनका ना क्या कंट्री में चला है। वजह क्या है जी, इनका सुना तो नहीं मैंने कि इतने पाकिस्तान और इंडिया के गए और ये चाइना के थोड़े बहुत इंडिया पाकिस्तान को रहते हैं, वरना तो इन बांग्लादेश के साथ तो नहीं सुना, बल्कि उनके तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इंडिया के साथ। उनकी जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, शेख अपना सॉरी हसीना वाजिद है, तो वो भी इंडिया में आती जाती रहती हैं। पीएम मोदी खैर असल में बात ये है हो सकता है भाई चाइना के हत्थे चढ़े हों, ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम उनको ये जो बात है ये भी उनकी बहुत बड़ी मगर नुमाइंदा अचीवमेंट है जिसे पीएम मोदी को क्रेडिट दिया जाता है। और ऐसे मुल्क के अंदर जिसमें क्या नाम है स्पष्ट शरिया लॉ को नाफिज किया गया हो और टोटली वो एक मुस्लिम कंट्री हो, ये वाकई मानी रखता है। खैर शानदार वीडियो, मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।